जय हिंद दोस्तों। भाग एक की चर्चा हम कर चुके हैं भारतीय संविधान की। उसके बाद कौन कौन से राज्यों का गठन कैसे हुआ उसकी भी हमने चर्चा कर ली। क्या क्या समस्याएं हमारे पटेल साहब ने की दूरदर्शिता, ये सब हमने देख लिया। अब हम आज हम चर्चा करें भाग दो की। भाग दो में क्या है? नागरिकता। भाग एक क्या बताया था? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है। भाग दो नागरिकता। ऐसे ही याद हो जाएगा। जब तक हम भाग 22 पूरे जब कवर करेंगे तो सारे भाग आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो, तो उनको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बस पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो। जितना पढ़ोगे मुंह खोल के पढ़ो, मन में मत पढ़ो। बुदबुदाते रहोगे मन में, कुछ नहीं, नींद आ जाएगी। हमारे जो श्रवण शक्ति है वो बोलने से, एक तो हम पढ़ रहे हैं तो हमारा माइंड काम कर ही रहा है, उसके बाद जब हम बोलते हैं तो हमारी श्रवण शक्ति जो है कानों के थ्रू और ज़्यादा तीव्र हो जाती है, तो हम और ज़्यादा भी याद कर सकते हैं। इसलिए बोल बोल के पढ़ो हमेशा। चलो टॉपिक पे आते हैं। भाग दो नागरिकता का उल्लेख जो हमारे आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। तो आज हम सारे आर्टिकल कवर कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं है। तो इसमें एक दो पॉइंट हैं, उसमें देख लो। नागरिकता का पहली बार विवरण किसने दिया था? अरस्तू ने दिया था। ठीक है। नागरिकता का पहली बार विवरण अरस्तू ने दिया था। और भारत में केवल एकल नागरिकता प्रावधान है, मतलब एक ही नागरिकता है किसी भी राज्य में रहो जाके। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो नागरिकताएँ मिल जाए, ऐसा नहीं, एक ही नागरिकता है। कई देशों में है डुअल नागरिकता भी है, जैसे अमेरिका में डुअल नागरिकता है, इस टाइप में नहीं है। तो आर्टिकल 5 में क्या है? प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ में नागरिकता मतलब जो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसमें क्या था? या तो आप जन्म से भारत में हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यदि आपके पेरेंट्स में से यदि आप, या तो आपके पेरेंट्स भारत के हों तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, या फिर संविधान लागू होने से 6 महीने पहले से अगर आप कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहे हो तो आपको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल 6 में क्या है? परमिट रूल। परमिट रूल क्या था? 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था। ये याद कर लेना डेट, ये डेट पूछी जाती है। ठीक है। लागू हुआ था। उसके बाद के आने वाले को कम से कम 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद नागरिकता मिलेगी। इसमें क्या हुआ था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम तो बहुत ही हालात ख़राब हुए थे। जब देश आज़ाद हुआ, धर्म के आधार पर आज़ादी दी गई। धर्म के आधार पर आज़ादी ऐसे दी कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री बना और इंडिया हिंदू हिंदू कंट्री बना। लेकिन हुआ ये कि सारे मुसलमान पाकिस्तान गए नहीं और सारे फिर ऐसा बोल दिया गया कि जो इसकी मर्ज़ी है तो जाएं, अगर मर्ज़ी नहीं है तो नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, और वहाँ पे पाकिस्तानियों ने क्या किया, जितने भी मुस्लिम थे उन्होंने जो भी हिंदू थे तो उनको मार मार के काट काट के, उस टाइम इतना बुरा हाल था कि गाड़ियाँ भर भर के लाशें आती थीं। एक तो चर्चा ऐसी सुनी मैंने कि गाड़ी उधर से स्टार्ट कर दी और लास्ट में ड्राइवर को भी मार दिया। मतलब एक सिंगल बंदा जीवित नहीं होता था। पूरी पूरी ट्रेन भरी हुई सिर्फ लाशों से आती थी। इतना हालात ख़राब थे। हम तो सिर्फ सुन के ही हमारी रूह कांप जाती है। उस टाइम पे जिन लोगों ने ये सब सहा है, या उधर के लोग जो अभी भी जीवित हैं जिनको अभी याद होगा, तो बहुत ही भयावह था। हालांकि ऐसा किसी भी देश के साथ नहीं होना चाहिए। तो यही परमिट रूल में बात करते हैं। इसमें क्या है? इसके जो पाकिस्तान चले गए थे 1947 में, उसके बाद 19 जुलाई 1948 को ये परमिट रूल लागू, क्योंकि उस टाइम पे इतनी कंडीशन ख़राब थी कि लोग उधर से भाग के आना चाहते थे इंडिया में। लेकिन अब इधर आएंगे कैसे? तो उसके लिए फिर इंडिया ने, हम हमारा देश बहुत अच्छा है। सर्वगुण सर्वधर्म सर्व समभाव, सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आगे हम चर्चा करेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हमारे ये आर्टिकल में, संविधान में है। तो कितना देखो, हमने उदारता हम दिखा रहे हैं। परमिट रूल हमने लागू कर दिया, मतलब इसके बाद अब आप आ जाओ, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये हमारा आर्टिकल 6 में प्रावधान किया गया था। अब आर्टिकल 7 भी देख लो। 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए माइग्रेशन कर लिया हो, अगर आपने 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप भारत से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, और चले गए, तो क्या है? आपको भारत का नागरिकता नहीं मिलेगी, मतलब भारत का नागरिक आपको नहीं समझागा। किंतु यदि वह स्थायी रूप से भारत में लौटने की अनुमति लेकर वापस आ गया, मतलब आप चले तो गए लेकिन आप वापस आना चाहते हो, ठीक है, लेकिन स्थायी रूप से, ये नहीं कि इधर घूमने आए और नागरिकता मिल जाए, ऐसा नहीं। स्थायी रूप से आए तो उसकी नागरिकता के संबंध लागू वही होंगे जो आर्टिकल 6 में। भाई परमिट रूल
6 महीने का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और कम से कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही उसको नागरिकता दी जाएगी। कितना सिंपल। सॉरी। उसके बाद आर्टिकल 8, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 बता दिया, आर्टिकल 8 इसमें क्या है, आर्टिकल 8 में क्या है, विदेश जाने से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी एवं उनके होने वाले बच्चे को भी नागरिकता मिलेगी। ठीक है, आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी अगर आप विदेश चले गए। लेकिन इसमें भी कुछ क्लॉज हैं, देखो। इसके अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म या उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में किसी भी जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ हो, ठीक है। उसके बाद और वर्तमान में वह साधारण व्यक्ति तौर पर किसी अन्य देश में रह रहा हो और भारत का नागरिक यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसके नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाए। समझ गए, ये है। देखो, आप विदेश में रह तो रहे हो, विदेश में रह रहे हो तो आपकी ऐसी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। लेकिन इसका भी क्लॉज है, आप 6 महीने से ज़्यादा उधर नहीं रहो। 6 महीने से ज़्यादा रहे तो आप इनको NRI समझ लिया जाएगा। तो आप उधर रह रहे हो, लेकिन आपके या तो माता पिता का जन्म इधर हुआ हो, या आपके दादा दादी का जन्म इधर हुआ हो, या आपके नाना नानी को भारत की नागरिकता हो, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। बशर्ते आप, ऐसा नहीं आप घर में बैठे हो आपको नागरिकता मिल गई। घर में बैठे थोड़ी नागरिकता मिलती है, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। बाहर निकलने के लिए आपको कहाँ जाना है, भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष आपको आवेदन करना होगा। आप आवेदन कर दो और आपको नागरिकता पंजीकरण अगर स्वीकार कर लिया गया तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 में क्या है, यदि आपने विदेशी नागरिकता ली है तो भारत की रद्द हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने विदेशी नागरिकता, ये सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है, इतना समझने का वो नहीं है कि हाँ दिमाग लगाना पड़ रहा है। अरे भाई, विदेश चले गए, आपने दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली तो ऑटोमेटिकली भारत की रद्द हो जाएगी। तो ये हमारे संविधान में है। ऐसा नहीं है कि आप चले गए, मतलब 4 देश घूम लिए, 4 देशों की ले ली और भारत की भी ले ली, तो ऐसा नहीं है। यदि किसी ने देश विरोधी कार्य किया तो उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है, नागरिकता रद्द किया उसको तो सीधे फांसी होगी। देश विरोधी कार्य किया, वो तो राष्ट्र का है ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति पागल हो गया तो उसके, हाँ बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया, नागरिकता रद्द हो जाए। नागरिकता मतलब क्या होता है, आपके पास यहाँ की आइडेंटिटी प्रूफ होगा, जैसे आधार कार्ड है आजकल चल रहा, वोटर ID कार्ड है, अगर ये आपके पास है तो आप भारत के नागरिक हैं, और ये नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं हैं। अगर आप पागल हो गए, मान लो आप पागल हो गए, आपके पास आधार कार्ड है, आप चले गए, आपने लाइसेंस ले लिया, ठीक है, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का लाइसेंस ले लिया, चलाए और आए, गाड़ी में एक्सीडेंट कर दिया, स्कूल बस का कर दिया, बच्चे एक्सीडेंट होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, तो इसलिए आपकी नागरिकता रद्द की जाएगी। आप पागल से सही हो जाएंगे तो आपको वापस फिर से नागरिकता दे दी जाएगी, क्योंकि आप पहले ही आर्टिकल देखो, आप जन्म से नागरिकता क्या है, आपके माता पिता तो भारत के हैं, आपका भी जन्म इधर ही हुआ है, आपके पास पहले नागरिकता थी, उसके आपके डॉक्यूमेंट होंगे ही। रद्द क्यों की गई, क्योंकि आप पागल हो गए थे। अब पागल से आप ठीक हो गए तो आपको दोबारा मिल जाएगी, तो इसलिए पागल होने पे अब नागरिकता रद्द करना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। और इसमें अगर कोई बचा के रखता है तो ये गलत है, बचा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका कोई तीसरा व्यक्ति दुरुपयोग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 10, नागरिकता सुरक्षा। किसी नागरिक की नागरिकता किसी प्रकार छीनी या समाप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, आर्टिकल 11 देखो, आर्टिकल 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। संसद में भी गृह मंत्रालय के पास यह अधिकार है। ठीक है, तो संसद को नागरिकता अर्जन करने की शक्ति, समाप्ति और नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। किसको, संसद को। संसद में भी गृह मंत्रालय। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो समाप्त तो हो ही सकती है, तो ये आर्टिकल 11 में है। आर्टिकल 11 में एक्चुअल में क्या है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद ही बनाएगी। आर्टिकल 10 में नागरिकता सुरक्षा है, मतलब कि नागरिकता किसी भी तरह से छीनी या समाप्त नहीं की जा सकती है बिना किसी व्यवधान के, अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया है। अब जैसे 3 प्रकार से छीनी जा सकती है, आर्टिकल 11 में दिया गया है। इसमें क्या है, परित्याग, पर्यावसान या वंचित किया जाना। ठीक है, परित्याग मतलब भारत का कोई नागरिक, ये देखो परित्याग है, भारत का कोई नागरिक इसका त्याग तभी कर सकता है जब उसने भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश से नागरिकता, पहले ही बता चुके हैं आर्टिकल
कितना 8 में, आर्टिकल 8 में मैंने बताया था कि अगर आपने विदेश की नागरिकता ली तो यहाँ की समाप्त हो जाएगी। तो ये परित्याग हो गया, ठीक है। पर्यवसान, दूसरा पॉइंट है पर्यवसान। इसमें क्या है, देशीकरण या पंजीकरण से, देशीकरण या पंजीकरण से अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता ली हो और वह अपनी इच्छा से ही दूसरे देश की नागरिकता, फिर वही बात आ गई, आपने इधर की नागरिकता ली, आपने दूसरे देश की नागरिकता ली, इधर की ख़त्म हो ही जाएगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि देशीकरण या पंजीकरण, पंजीकरण मैंने बताया था कि अगर आप दूसरे मतलब पाकिस्तान चले गए फिर वापस आए, पंजीकरण कराए, 6 महीने रहे, उसके बाद आपको नागरिकता मिली। देशीकरण क्या होता है कि कोई कला में आप निपुण हैं तो आपको 7 वर्ष अगर आप हमारे देश में रहोगे तो किसी कला में अगर निपुण है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो अगर आपने किसी दूसरे देश की ले ली थी अब खत्म हो जाएगी। बस ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, देशीकरण या पंजीकरण, तो उससे भारतीय नागरिकता वंचित कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है वंचित किया जाना, ठीक है। वंचित किया जाना में क्या है, इसमें किसी भी व्यक्ति को केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जाता है, भले ही वह जन्म से भारत में न रहा हो। तो वंचित किया जाना क्या है, आपने ज़रूर कुछ गलत काम किया है तो ही आपको वंचित करेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में क्या है, संसद। तो इसमें देखो कौन कौन से पॉइंट हैं, उसमें है भारत के संविधान के प्रति निष्ठा न रखने वाला। भाई भारत में रह रहे हो, देश के नागरिक हो और भारत के संविधान के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है तो आपको नागरिकता छीन जाएगी। नागरिकता छीनी क्यों जाएगी, ऐसा कानून बनाना चाहिए आपको तो उल्टो लटका के डेली 10 कोड़े मारने चाहिए भारत के ऐसा, और उसके बाद नमक भी छिड़कना चाहिए। भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं है। युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाला, युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करोगे तो तुमसे बड़ा हरामखोर कौन है, तुम तो विभीषण हो। तो नागरिकता क्या है, तुमका सब कुछ छीन लिया जाएगा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार वालों को भी दिक्कत होगी। किसी भी व्यक्ति ने गैर विधि से नागरिकता ली हो, गैर विधि रूप, अभी तुम आए पाकिस्तान, अभी ये पंजीकरण वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, पाकिस्तान गए, आए आपने 1 महीने में कैसे भी किसी को पैसे खिला खिलू के आपने नागरिकता ले ली। अरे कम से कम 6 महीने, अगर संविधान में बोला गया कोई कानून है 6 महीने आपको रहना है, 6 महीने बाद आपको नागरिकता मिलनी है। अब 1 महीने में ही लो लोगे तो क्या है, ये गैर विधि है ना इस तरह से। या फिर आप किसी देशीकरण में 7 वर्ष बोला गया रहने के लिए, तो लगातार 7 वर्षों तक भारत में रहा हो, अगर 7 वर्षों तक आप लगातार भारत से बाहर रहे हो तो आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, तो नागरिकता जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11, ठीक है। ये तुम्हारा नागरिकता चैप्टर ख़त्म हो गया, भाग 2 समाप्त हो गया। अभी हम जल्दी जल्दी कैसे इसको लर्न करना है उसका तरीका एक बता देते हैं। आर्टिकल 5 देखो, भाग 2 नागरिकता। आर्टिकल 5 प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 परमिट रूल। आर्टिकल 7 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान मतलब माइग्रेशन करके वापस आया हो। आर्टिकल 8 विदेश जाने पर नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 9 अगर आपने विदेशी नागरिकता ली तो भारत की रद्द हो जाएगी। आर्टिकल 10 नागरिकता सुरक्षा। आर्टिकल 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। दैट्स इट, फिनिश इट ऑल। तो एकदम रट डालो बिल्कुल। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।